संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेकिंग अलीपुर द्वार पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस। क्या ही गजब की रफ्तार में मिर्जापुर का स्किप हुआ है भाई, सो मजा आ गया। राजधानी एक्सप्रेस भाई, रफ्तार चेक करिए भाई, राजधानी है, प्रायोरिटी तो मिलेगी। शिवगंगा सुपरफास्ट स्किपिंग चलता। तो अभी थोड़ी देर में अपनी शालदा राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को, जो है ओवरटेक करने वाली है। राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत, आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेकिंग दिल्ली गया दिल्ली अमृत भारत। रात के 12:55 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले। फिलहाल मेरे सामने खड़ी है भाई इंडिया की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि है भाई अपनी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अभी इसका अराइवल हुआ है और टाइम देख लीजिए 12:55 हो रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे इस टाइम बैक टू बैक राजधानियां अराइव करी हैं, जो न्यू दिल्ली की तरफ से आ रही हैं, वो भी अराइवल ले रही हैं इस टाइम। तो मैंने सोचा आप लोगों को हावड़ा राजधानी दिखाते हैं। इसी के पीछे पीछे अभी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है अपनी 12,313 शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो उसका भी आप लोगों का अराइवल दिखाएंगे। अराइवल का उसमें तो हमें ट्रैवल ही करना है दोस्तों। खैर आज की अपनी जर्नी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से देश की राजधानी नई दिल्ली तक होने वाली है। बाकी भाई ये खड़ी अपनी जो है हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, बिल्कुल समय से अराइव करी है अपनी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अब देखते हैं कब तक जो है अपनी शालदा राजधानी आती है, जिसमें हमें आज ट्रैवल करना है। हावड़ा निकलेगी, इसके पीछे पीछे डिब्रूगढ़ निकलेगी, उसके बाद जहाँ तक अपनी शालदा को एंट्री मिलेगी। भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी लगभग 1 घंटे की देरी के साथ चल रही है, तो अभी थोड़ी बहुत देर में जो है हम निकल जाएंगे। उसके बाद ही अराइवल होगा भुवनेश्वर तेजस का। और बाकी फिलहाल जो है यहाँ पर डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है हावड़ा राजधानी को, तो ये डिपार्चर के लिए है तैयार यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। और अभी ये जाकर के रुकेगी प्रयागराज, फिर उसके बाद जो है कानपुर सेंट्रल, फिर न्यू दिल्ली। चले यहाँ पर दोस्तों डिपार्चर हो चुका है हावड़ा से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। आज ये लीड कर रही है आई थिंक, क्योंकि डिब्रूगढ़ शायद से निकली नहीं है। वैसे तो भुवनेश्वर तेजस लीड करती है, भुवनेश्वर तेजस, फिर उसके पीछे डिब्रूगढ़, फिर जो है अपनी हावड़ा राजधानी। बट आज या तो शायद से डिब्रूगढ़ निकली है या ये, इन दोनों में से कोई एक गाड़ी आज जो है लीड कर रही है, और अब ये न्यू दिल्ली तक लीड ही करेंगी। चलिए निकल चुके हैं यहाँ पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। अपनी शालदा राजधानी भी इसी के जस्ट पीछे पीछे आ रही है, तो इसके पीछे अपनी शालदा राजधानी है, तो अभी थोड़ी बहुत देर में वो भी अराइव करेगी यहाँ से। और हाँ भाई, इस गाड़ी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना भाई, किलर है ये सीरियसली। चले निकल गए हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाई कैपेसिटी पार्सल वैन के साथ। अभी जाएगी भाई ये प्रयागराज तक, बढ़िया भागती हुई। और गैंग है भाई, ऑब्वियसली सी बात है, गैंग के साथ साथ हम भी निकलेंगे। और हमारी तो ट्रेन जो है प्रयागराज स्किप करेगी, शालदा का प्रयागराज में हॉल्ट नहीं है। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चल के सीधा उसका हॉल्ट है कानपुर सेंट्रल। दोस्तों प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर अमृत भारत अराइव करिए। जहाँ तक है ये अलीपुर द्वार पनवेल अमृत भारत होगी दोस्तों। जहाँ तक है ये अलीपुर द्वार से चलकर पनवेल की ओर जाने वाली, यानी कि मुंबई की ओर जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस वही होगी है, क्योंकि राजेंद्र नगर वाली तो निकल चुकी है भाई, बहुत पहले ही निकल जाती है वो तो। भाई बड़ी खतरनाक लुक लगती है इसकी भी अमृत भारत की, नो डाउट। हावड़ा राजधानी लीड कर रही है पूरी गैंग को, क्योंकि डिब्रूगढ़ राजधानी को डिपार्चर नहीं मिला इस वजह से। तो आज हावड़ा राजधानी लीड कर रही है। अब निकलेगी डिब्रूगढ़, फिर आएगी शालदा, फिर आएगी अपनी जहाँ तक है भुवनेश्वर, वो शालदा बीकानेर, फिर शायद से आज रांची भी है, और उसके बाद अपनी भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि जो आज का अपना कोच है वो लगेगा आगे। जी हाँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ राजधानी एक्सप्रेस के 3rd AC में। अब सीन समझाता हूँ आगे कैसे क्या टिकट ली है मैंने इस ट्रेन के अंदर। आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने शालदा राजधानी में करंट कैसे लिया। मैं आया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, यहाँ पर मैंने करंट देखा जिस टाइम करंट बन रहा था, आई थिंक शाम को 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड।
जब करंट मैंने देखा तो हावड़ा राजधानी में एक सीट निकली थी थर्ड एसी में, थर्ड एसी निकल रहा था, सेकंड एसी पूरा जैम पैक था, फर्स्ट एसी में भी करंट नहीं निकला था, थर्ड एसी में ही, क्योंकि उसमें देखो कोचेस ज़्यादा हैं थर्ड एसी का, तो करंट निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो करंट मैंने देखा थर्ड एसी में निकला हुआ था, तो मैंने पहले देखा हावड़ा राजधानी का जिसमें एक करंट निकला था। एंड जब वो मैंने सीट चेक करी वो कौन सी थी, क्योंकि चार्ट में दिख जाती है अगर आप करंट देखोगे तो चार्ट के अंदर थी वो मिडल बर्थ। मैंने कहा सॉरी हावड़ा राजधानी नहीं कर रहे इस बार। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही शालदा राजधानी और शालदा बीकानेर दुरंतो दोनों में चार्ट करंट निकला, बट बीकानेर में करंट था नहीं, शालदा राजधानी में निकला। 2 सीट का करंट निकला था। मैंने कहा चेक करते हैं, चेक करी तो एक साइड अपर थी एक साइड लोअर थी, 2 सीट का कोटा निकला, 2 सीट ही निकली थी करंट में। तो मैंने जो है क्या करा, साइड लोअर ऑप्ट करी, तो मैंने कहा दे देगा तो ठीक है, नहीं साइड अपर भी अच्छी सीट है राजधानी के अकॉर्डिंग, तो मैंने ऑप्ट करा और मेरे को लकीली साइड लोअर बर्थ ही मिल गई अपनी शालदा राजधानी में। चलिए अगर कोई नहीं, आप लोगों से तो ऐसे कुछ मेरा प्लान बना शालदा राजधानी करने का। मैंने सोचा काफ़ी टाइम भी हो गया था, करते हैं शालदा राजधानी आप लोगों के लिए। एंड टू एंड तो बहुत जल्द कर ही रहे हैं, प्लान तो कर ही रखी है। अब वो प्लान कब का क्या वो आप लोगों को आगे पता चलेगा, करेंगे वो भी बहुत जल्द करेंगे, डोंट वरी। ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो आपको भाई एंड टू एंड ना करे, बस थोड़ा समय लगता है, आई नो, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को आगे। चलिए अगर कोई नहीं, फिलहाल अभी अपनी राजधानी का अराइवल होता है तो आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं। नई दिल्ली को जाने वाली सियालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस उसी समय में प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर आ रही है, यहीं पे आ रही है। चलिए अनाउंसमेंट हो गया तो मतलब आउटर वगैरह तक पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 1, 3 सियालदा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सियालदा से चलकर कानपुर सेंट्रल के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 12313 Sialdah New Delhi Rajdhani Express from Sialdah to New Delhi via Kanpur Central is arriving on platform number 7. इसका रोड नंबर था 30017 और ये निकल गई अपने आगे सफ़र की ओर। टाइम हो रहा है 1:16, 1:13 का अराइवल था। खैर कोई नहीं, 3 मिनट की देरी के साथ अपनी शालदा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अराइव कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर। तो अपना जो कोच है वो है B6 सीट है, अपनी 31 साइड लोअर बर्थ। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं अपनी शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का, द क्वीन ऑफ राजधानी एक्सप्रेस। शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अराइव कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पे। शालदा शेड का वेब 7, रोड नंबर 30321। भाई साहब राजधानी अराइव करती है ना तो एक अलग ही फील आती है भाई, सीरियसली। आगे की और थर्ड एसी अपना जो कोच है वो है B6, अलग ही खुद ही गूज़बम्स आने लगते हैं भाई राजधानियों को देख के। और ऐसी राजधानियाँ, ईस्टर्न रेलवे की राजधानियाँ, शालदा राजधानी, हावड़ा राजधानी, भाई साहब इन्हें तो देख के अलग ही फील आता है भाई। चलिए अपना है B6, 2025 के रैक लगे हुए हैं भाई गाड़ी के अंदर, 2025 नहीं, कुछ पुराने भी हैं जैसे 2014 का जा रहा है, ये मिक्स है। ये एक और ताबड़तोड़ जर्नी की करते हैं शुरुआत एंड उम्मीद करते हैं ये जर्नी जो है शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से बीते। चलिए शांति तो खैर मेरी वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो तो एक्शन ही मिलेगा, मैं अपने उससे कह रहा हूँ, समझ गए होगे दोस्तों। ट्रेन बोर्ड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, गुड्स मार्शलिंग यार्ड है, एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे कमर्शियल और टेक्निकल हॉल्ट दोनों होते हैं। टेक्निकल हॉल्ट कैसे कि अपनी ट्रेन का जो है यहाँ पर गार्ड सर, लोको पायलट सर, ये सब जो है चेंज होते हैं, तो एक तरीके से हम इसको टेक्निकल हॉल्ट भी कह सकते, कंसीडर कर सकते हैं। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक लाइन जिससे अपनी गाड़ी आ रही है गया वाली की ओर से, एक लाइन पटना की ओर से आती है, यानी कि पटना आरा बक्सर होते हुए एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स वाराणसी जंक्शन की, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स जो है आप लोगों की जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी टुवर्ड्स प्रयागराज की ओर। बाकी अगर कोई लाइन मिस कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए फिलहाल चलते हैं अपने कोच में B6 के, और सीट नंबर अपनी 31 साइड लोअर बर्थी है। चलिए भाई साफ सफाई क्या टॉप नॉच है यार गाड़ी की। देखो दीनदयाल उपाध्याय आ चुका है, साफ सफाई देखो क्या बढ़िया है यार, क्या मेंटेन कर रखा है गाड़ी को। चलिए अंदर की ओर डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
1:30 पे दोस्तों जो है अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। चलिए निकल चुकी अपनी शालदार राजधानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आई थी। फिलहाल आप लोगों को पता ही है जोन अपना ईस्ट सेंट्रल रेलवे चल रहा है। थोड़ी देर में हम लोग जो है एनसीआर में एंटर करेंगे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। वाया दानापुर बरौनी कटिहार has arrived on platform number 3। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। राजधानी ने जस्ट अभी जो जगन्नाथपुर पार करा और भाई पार करते ही गाड़ी भाई 130 की रफ्तार में भाग रही है। थोड़ी बहुत देर में नारायणपुर बाजार वगैरह स्किप करेंगे। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा चुनार जंक्शन का स्किप। गाड़ी भाई अभी रफ्तार दिखाता हूँ आप लोगों को, 130 की रफ्तार पर भाग रही है अपनी शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। रफ्तार चेक करिए भाई, राजधानी है, प्रायोरिटी तो मिलेगी। बाकी यहाँ से कोई ट्रेन भी क्रॉस हो रही है। गजब की रफ्तार बना ली अपनी गाड़ी ने, देखे फ्लैट 130। गजब भाई गजब, शालदा राजधानी एक्सप्रेस। चलिए चुनार जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग चुनार जंक्शन। धीमी रफ्तार में जो है चुनार जंक्शन का स्किप हुआ। एंट्री करने से पहले जब एंटर हो रही थी चुनार जंक्शन तो अच्छी खासी रफ्तार थी, बट जैसे जैसे प्लेटफॉर्म स्किप करती गई ना वैसे वैसे इसकी रफ्तार धीमी हो गई। मैं भी कॉशन वगैरह हो। अच्छा, इसके आगे आगे ना चल रही है दोस्तों आप लोगों की अलीपुर द्वार जंक्शन पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस में भी वो इसे क्रॉल करवा रही हो। उसका मिर्ज़ापुर में हॉल्ट है, तो होप सो हम लोग वहाँ उसे ओवरटेक कर दें। मिर्ज़ापुर से पहले क्रॉसिंग दिखाता हूँ आप लोगों को, जो कि अपनी न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ, संपूर्ण क्रांति आ रही है, मिर्ज़ापुर से डिपार्ट करिए तो आप लोगों को दिखाते हैं फटाफट उसके साथ क्रॉसिंग। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर पटना की ओर जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। दोस्तों समय हो रहा है रात के 2:15। अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन का और साथ के साथ ओवरटेक दिखाते हैं अलीपुर द्वार जंक्शन पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस का, जो कि मिर्ज़ापुर पे खड़ी है, उसका वहाँ पर हॉल्ट है। और हो सकता है कि अपोजिट साइड से, मतलब क्रॉसिंग वाली साइड से आ सकती है संगम मित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि SMVT बेंगलुरु दानापुर के बीच में चलती है। उसका हॉल्ट है मिर्ज़ापुर में, तो देखता है वो दिखती है। यानी फिलहाल आप लोगों को स्किप दिखाते हैं और साथ के साथ ओवरटेक दिखाते हैं अलीपुर द्वार जंक्शन पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस का। चलिए स्किप दिखाते हैं मिर्ज़ापुर का और साथ के साथ ओवरटेक दिखाते हैं अलीपुर द्वार जंक्शन पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस का। वो खड़ी संगम मित्रा एक्सप्रेस, SMVT बेंगलुरु दानापुर संगम मित्रा। And overtaking अलीपुर द्वार पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस। This is the queen of राजधानी शालदा राजधानी एक्सप्रेस। गजब का ओवरटेक। लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई क्या ही गजब की रफ्तार में मिर्ज़ापुर का स्किप हुआ है भाई, सॉन्ग मजा आ गया। राजधानी एक्सप्रेस भाई
द क्वीन ऑफ राजधानी मिर्ज़ापुर का स्किप हुआ है, अभी विंध्याचल आ रहा है, उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। बगल में खड़ी थी जो है अपनी अलीपुर द्वार पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको हम लोगों ने ओवरटेक करा था। उसके अपोजिट साइड खड़ी थी संगम मित्रा एक्सप्रेस, जो कि थी SMVT बेंगलुरु दानापुर। तो मैंने आप लोगों को दोनों दिखाई, संगम मित्रा ट्राई करी थी। बाकी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मज़ा आ गया। चलिए विंध्याचल का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। स्किपिंग विंध्याचल। क्या मारा है विंध्याचल को स्किप। ये कुछ था मिर्ज़ापुर और विंध्याचल का स्किप, साथ के साथ एक ओवरटेक। बाकी दोस्तों यही कुछ था स्किप, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन के स्किप पे। ट्राई करूँगा चियोकी और नैनी जंक्शन दिखाने की, नहीं तो सीधा डायरेक्ट आप लोगों से अब मैं मिलता हूँ प्रयागराज जंक्शन के स्किप पे। वो स्किप तो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए अभी चलते हैं सीट पे, मैं आप लोगों से आगे। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं प्रयागराज चियोकी का। शारदा राजधानी स्किपिंग प्रयागराज चियोकी। स्किपिंग प्रयागराज चियोकी। क्या ही बढ़िया रफ्तार में जो है चियोकी का स्किप किया है अपनी शारदा राजधानी एक्सप्रेस ने। चलिए समय हो रहा है रात के 3:08। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया प्रयागराज चियोकी का स्किप। थोड़ी देर में नैनी जंक्शन स्किप करेंगे, बट मुझे लग रहा है उतनी कुछ रफ्तार में होगा नहीं, कि गाड़ी अपनी हो चुकी है स्लो। फिर देखते हैं क्या हम लोग प्रयागराज जंक्शन को स्किप करते हैं या नहीं। मैं इसीलिए जग रहा था कि जंक्शन को स्किप होता है या नहीं भाई, मेन इसीलिए जग रहा हूँ मैं सीरियसली, क्योंकि ये चीज़ दिखाना है मैंने आप लोगों को शारदा राजधानी का। आके देख सकते हो भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट क्या करूँ, कंट्रोल कर रखा है कि एटलीस्ट आपको प्रयागराज जंक्शन का स्किप दिखाऊं, फिर जा कर के सोऊं। ग्रीन मिला हुआ है बट आई थिंक कॉशन लग रखा है। क्योंकि ग्रीन सिग्नल तो है अपने पास, कॉशन लगा हुआ है दोस्तों 45 kmph का। देखिए नैनी जंक्शन पे भी कॉशन लगा हुआ है 45 का। बाकी दोस्तों अपनी शारदा राजधानी एक्सप्रेस जो है पहुंच रही है प्रयागराज जंक्शन स्किप करने, और प्रयागराज जंक्शन को स्किप करके आ रही है बीकानेर शारदा AC दुरंतो एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं, और अपनी भी ट्रेन जो है जंक्शन की ओर पहुंच रही है। होप करते हैं यार बस स्किप हो जाए, मज़ा आ जाएगा सीरियस। चलो दोस्तों सामने से आ रही है बीकानेर शारदा AC दुरंतो एक्सप्रेस। बीकानेर शारदा AC दुरंतो एक्सप्रेस, और उसी के जस्ट बगल से वाली लाइन आ रही है आप लोगों की वाराणसी ज्ञानपुर रोड की तरफ से। और चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को प्रयागराज जंक्शन का। गजब की रफ्तार में स्किप करने जा रही है भाई अपनी शारदा राजधानी एक्सप्रेस। स्किपिंग संगम नगरी प्रयागराज, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को
अपनी शानदार राजधानी स्किप कर रही है भाई, बढ़िया रफ्तार में। अनकट दिखाऊंगा। स्किपिंग प्रयागराज जंक्शन, और उस और खड़ी है लिच्छवी एक्सप्रेस दोस्तों, आनंद विहार सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस, और यहाँ पर अपनी शानदार राजधानी स्किप कर रही है प्रयागराज जंक्शन को। गजब की रफ्तार में भाई। गजब की रफ्तार में जो है अपनी शानदार राजधानी ने स्किप किया है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। मजा आ गया भाई, क्या रफ्तार बना के निकली है। बिना रुके क्या ही तो गजब का स्किप करा है भाई अपनी शानदार राजधानी ने प्रयागराज जंक्शन को। मजा आ गया भाई स्किप देख के, सीरियसली मजा आ गया। चलिए सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग सूबेदारगंज। शानदार राजधानी भाई बिना रुके पूरा प्रयागराज स्किप मार गई है यार। मजा आ गया प्रायोरिटी देख के, सीरियसली भाई। क्वीन ऑफ राजधानी एक्सप्रेस। चलिए यहाँ सूबेदारगंज स्किप कर दिया है इतनी शानदार राजधानी ने भाई। जा तो रहा था मैं खैर सोने ही अभी, क्योंकि मेरे को बस स्किप दिखाना था और इसके बाद मैं जा रहा था भाई अपनी सीट पर रेस्ट वेस्ट करता, कानपुर के बाद फिर कवर करता। कानपुर उड़ जाता मैं, पूरा ट्राई रहता, लेकिन अभी आ रही है भाई बनारस की अनमन शान शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसकी क्रॉसिंग कैसे ना दिखाऊं भाई। चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं, फिर मैं जाता हूँ रेस्ट करके। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है न्यू दिल्ली बनारस शिव गंगा सुपरफास्ट। क्या गई है भाई। तो अभी मैं फिलहाल चलता हूँ रेस्ट करने। आप लोगों से मैं मिलता हूँ कानपुर सेंट्रल पे। तो इस बार फतेहपुर वालों थोड़ा माफ़ कर देना, मैं सो लेता हूँ थोड़ी देर, नहीं तो फिर आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। चलिए अभी जाकर के मैं रेस्ट करता हूँ, आगे मिलता हूँ आप लोगों से। स्किपिंग गोविंदपुरी। क्या स्किप मारा है भाई गोविंदपुरी को। गजब की रफ्तार में स्किप मार के गई है भाई गोविंदपुरी, जो भी ट्रेन थी। स्किपिंग पनकी धाम। दोस्तों समय हो रहा है सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों गोविंदपुरी का स्केप, और भाई गोविंदपुरी पे क्या ही तो गजब की रफ्तार में ट्रेन निकली थी भाई, मज़ा आ गया सीरियसली देख करके। अभी उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को पनकी धाम का स्केप दिखाया। ट्रेन जो है 130 की रफ्तार पे भाग रही है भाई साहब। अच्छा, अभी न्यू दिल्ली पहुँचने तक हम लोग 3 ओवरटेक करेंगे। पहला ओवरटेक करेंगे राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, दूसरा ओवरटेक करेंगे मगध एक्सप्रेस, तीसरा ओवरटेक करेंगे हम लोग गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। इन तीनों को ओवरटेक करके अपनी शानदार राजधानी एक्सप्रेस पहुंचेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एट 10:50 AM सुबह के। गाड़ी ऑन टाइम है, गाड़ी ऐसा कुछ खास डिले नहीं है। अब ये 3 ओवरटेक तो करेंगे, उसके बीच में अगर कोई और गाड़ी का ओवरटेक होगा तो वो ओवरटेक आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। फिलहाल गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है,
अभी हाल फिलहाल में कोई क्रॉसिंग नहीं है, क्रॉसिंग वगैरह होती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्किपिंग रूरा, फ्लैट 130 की रफ्तार में शानदार राजधानी स्किप कर रही है रूरा को। अब ऑब्वियसली राजधानी है तो 130 का तो तांडव रहेगा भाई इसका, वो भी कॉन्टिन्यू वाला 130 का तांडव रहेगा भाई अपनी राजधानी एक्सप्रेस का। देख ही रहे होगे क्या भाग रही है यार गाड़ी, क्या भाग रही है भाई, क्या ही तो मॉर्निंग हो रही है भाई, सुबह कितनी प्यारी हो रही है। 130 की रफ्तार अपनी शानदार राजधानी की और इतनी प्यारी सुबह। चलिए अचलदा का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। गाड़ी अपनी 130 पे भाग रही है भाई फ्लैट। होप सो हॉकिंग सुनाई दे रही हो, बहुत हॉकिंग कर रहा है भाई। स्किपिंग अचलदा, गजब भाई गजब। दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 6:32। थोड़ी देर में ट्रेन जो है अपनी इटावा जंक्शन को स्किप करेगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को स्किप दिखाता हूं भरतना रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग भरतना, भाई नॉन स्टॉप भाग रही है गाड़ी यार, शानदार राजधानी एक्सप्रेस। स्किप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन का। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन का। अपनी शानदार राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है इटावा जंक्शन को ताबड़तोड़ रफ्तार में। गजब की रफ्तार भाई, शानदार राजधानी एक्सप्रेस। स्किपिंग इटावा जंक्शन, क्या गजब की रफ्तार में स्किप किया है भाई शानदार राजधानी ने इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। गजब की रफ्तार में जो है इटावा जंक्शन को स्किप किया भाई, मजा आ गया। अपने आगे आगे चल रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि अभी बलरई के आसपास पहुंचने वाली है। तो देखो उसे कहां पर ओवरटेक करते हैं। होप सो टूंडला से पहले कर देंगे ओवरटेक। अमृत भारत को टूंडला से पहले ओवरटेक हम लोग कर देंगे आराम से।
स्किपिंग सराय भूपत। तो अभी थोड़ी देर में अपनी शियालदह राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को जो है ओवरटेक करने वाली है। कुरौरा में लूप खड़ी है, तो चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं। गाड़ी भाई भी थोड़ी स्लो हुई है लेकिन रफ्तार बना लेगी बढ़िया। उसको ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का ओवरटेकिंग राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत। गजब की रफ्तार में मारा है भाई, गजब की रफ्तार में। कैसा लगा ओवरटेक भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या गजब की रफ्तार में ओवरटेक मारा है। शिकोहाबाद आ रहा है, जहां तक है धीमी रफ्तार में ही होगा। यहाँ पर ट्रेन जो है अपनी दोस्तों काफी धीमी रफ्तार में शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप करने जा रही है। और ये वाली लाइन जो आप लोग आते हुए देख रहे हैं ये आ रही है आप लोगों की फरुखाबाद की ओर से, फरुखाबाद मैनपुरी वाली लाइन काफ़ी धीमी रफ्तार में जो है स्किप कर रही है शिकोहाबाद जंक्शन को। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत आ रही होगी जहाँ तक है। ग्रीन है ना, हाँ वही आ रही है। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। आप लोगों को स्किप दिखाते हैं फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन का, और वहीं पर ही खड़ी है आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। हो सकता है जब तक हम लोग फिरोजाबाद पहुंचे वो डिपार्चर ले लें, जो भी होगा दिखाते हैं आप लोगों को। आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस आती हुई और फिरोजाबाद स्किप कर रही है। फिरोजाबाद स्किप कर रहे हैं, स्किपिंग फिरोजाबाद। अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं टूंडला जंक्शन का, और साथ के साथ ओवरटेक दिखाते हैं इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस जो कि टूंडला जंक्शन पे ही खड़ी है, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं और साथ के साथ स्किप दिखाते हैं टूंडला जंक्शन का। चलिए दोस्तों स्किप दिखाते हैं आप लोगों को टूंडला जंक्शन का, और साथ के साथ ओवरटेक दिखाते हैं इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस का। टूंडला जंक्शन पे ही खड़ी है और हम लोग टूंडला जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं और साथ के साथ ओवरटेक करेंगे मगध एक्सप्रेस को। चलिए खड़ी है मगध एक्सप्रेस और यहाँ पर हम लोग टूंडला जंक्शन स्किप कर रहे हैं और ओवरटेक कर रहे हैं मगध एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। चलिए हम मगध को ओवरटेक कर दिया है अपनी शियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने। शियालदह राजधानी ने यहाँ पर मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया है। समय हो रहा है दोस्तों 8:12। थोड़ी देर में ट्रेन अपनी हाथरस जंक्शन को स्किप करेगी, तो उसका स्किप दिखाते हैं और साथ ही साथ लखनऊ स्वर्ण शताब्दी भी आ रही है तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं।
स्किपिंग हाथरस जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। स्किपिंग हाथरस जंक्शन। लखनऊ तो हाथरस में जो है ना अपने को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को हाथरस जंक्शन का स्किप दिखाया ना, अभी भी मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग जो है अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करने वाले, और हो सकता है उससे पहले हम लोग गया दिल्ली अमृत भारत को भी ओवरटेक कर दें या अलीगढ़ के बाद ओवरटेक कर दें। तो उसका ओवरटेक दिखाने के बाद ही जाकर के ब्रेकफास्ट करूँगा। तो ब्रेकफास्ट तो ठंडा ही खाने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये मिस हो गया, ये लास्ट ओवरटेक है फिलहाल। तो अगर ये मिस हो गया तो फिर ये ओवरटेक तो दिखाते हैं, फिर मिलता है आप लोगों को। फिलहाल जो है अलीगढ़ जंक्शन स्किप कर रही है अपनी शालदा राजधानी, तो मैं धीमी रफ्तार में ही हो रहा था, इसीलिए अंदर से ही दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हो जाएगा ट्रिपल लाइन सेक्शन चालू, तो भाई गाड़ी जो है अपनी अब और बढ़िया भागेगी। खैर 130 भागेगी, बट अब देखो पैरेलली ही ओवरटेक करेंगे हम लोग जो है गया दिल्ली अमृत भारत को। एक लॉस होता है यार अपने को जो है, अब मेरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, बट मैं एक ओवरटेक के चक्कर में अपना ब्रेकफास्ट ख़राब कर रहा हूँ पूरा का पूरा। बट क्या करूँ, अगर ये ओवरटेक नहीं दिखाया तो फिर आप लोग कहोगे दिवाकर भाई वो ओवरटेक नहीं दिखाया, तो इसलिए अभी वो ओवरटेक दिखाते हैं, फिर जाके करेंगे। क्योंकि भाई ऑलमोस्ट जो है ना लोगों ने खा लिया है ब्रेकफास्ट जो है, सीरियसली मेरा रखा हुआ है अभी तक। मैं फटाफट से अभी जो है ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। मैं रिव्यू वगैरह नहीं कर पाया, वैसे मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा कैसे का टेस्ट था। अब ओवरटेक करने जा रहे हैं हम लोग गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को, पैरेलली ओवरटेक करेंगे, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को जो है। ओवरटेकिंग दिल्ली, गया दिल्ली अमृत भारत। पैरेलली ओवरटेक मारा शालदा राजधानी ने गया दिल्ली अमृत भारत को। जो है अपनी शालदा राजधानी ने जो है दोस्तों फाइनली ओवरटेक कर दिया गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को। अच्छा ब्रेकफास्ट भाई अच्छा, अगर मैं ब्रेकफास्ट रिव्यू वगैरह करता ना तो ये ओवरटेक पक्का मिस हो जाता, इसलिए मैं फटाफट गया ब्रेकफास्ट करा और फटाफट से आया भाई। अच्छा ब्रेकफास्ट की टेस्ट वगैरह की मैं बात कर लूँ, मैं क्लिप लगा दूंगा यहाँ पर कैसे क्या दिया था। ब्रेड कटलेट था, ब्रेड और कटलेट था, अमूल का बटर था, फ्रेस्का थी, मतलब ड्रिंक थी एक मैंगो ड्रिंक, और टमाटो सॉस वगैरह यही कुछ था। चाय का ऑप्शन था बट मैंने नहीं लिया। बाकी टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट ठीक है, अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब हो, बट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, एवरेज कैटेगरी में रख सकते हैं। प्लस गरम गरम था भाई, ये चीज़ अच्छी होगी, गरम गरम था तो फटाफट खा लिया। रेटिंग की बात करूँ कटलेट को मैं दे दूंगा आराम से 10 में से 7 नंबर में दे दूंगा। बाकी भाई ओवरऑल बढ़िया था, एंड ओवरटेक में तो मज़ा आ गया। खैर चलिए गाड़ी बिफोर ही पहुंचेगी, लेकिन न्यू दिल्ली पहुंचते पहुंचते बराबर कर देंगे या डिले कर देंगे इसको, देखते हैं। बिफोर पहुंच जाए तो अच्छी चीज़ है। चलिए खुर्जा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। चलिए खुर्जा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। फ्लाइट 130 की रफ्तार में भाग रही है अपनी शालदा राजधानी एक्सप्रेस। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन।
भाई ट्रेन अगर टाइम की बात करूँ तो 10:50 का अराइवल था, 10:30 हो चुके हैं एंड ट्रेन जो है अपनी तिलक ब्रिज स्किप कर रही है। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली का। सामने डिब्रूगढ़ राजधानी खड़ी हुई है जो हमारे आगे आगे आई है। बाकी भाई टाइम से बिफोर ही आ गई थी, 10:40 पे ही जो है ट्रेन अपनी अराइव कर गई थी। अच्छा ऐसा कुछ इंटीरियर था जो है अपना, ये कोई छोड़ के चला गया भाई, मैंने तो पी ली करनी। नीचे एक चार्जिंग सॉकेट था, ऊपर एक चार्जिंग सॉकेट। भाई बड़े आते यार साइड लोअर, सीरियसली आराम से। अभी मैं एक नैप भी ले लिया था इसलिए डायरेक्ट न्यू दिल्ली दिखा। चलिए ऐसे ही कुछ इंटीरियर था। इस साइड भी जो आप लोगों को 3 चार्जिंग सॉकेट इधर, 3 इधर, और साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया रही है गाड़ी की। अब आकर के आप देख सकते हो, तो खैर अब आ ही चुकी है तो अब तो वैसे ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ वेल मेंटेन थे। ठीक है, इस साइड से वॉशरूम वगैरह सब कुछ जो है वेल मेंटेन थे भाई गाड़ी के जो है। और गाड़ी राजधानी है भाई, शियालदा राजधानी। निर्धारित समय से बिफोर ही अपनी शियालदा राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाई अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली। और देख सकते हो भाई, आप लोगों को भाई दिखाया था इसका रात में तांडव, भाई मज़ा आ गया था सीरियसली। शियालदा साइड का अपना वेब 7 था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। गाड़ी पंचुअल है, गाड़ी भी ऑन टाइम है, और भाई प्रायोरिटी गैंग के साथ निकलती है भाई। प्रायोरिटी का तो क्या ही कहना भाई। डेली रनिंग ट्रेन है, सीट अवेलेबिलिटी वगैरह देख लेना। करंट निकल आता है 3 टायर में निकल आता है, क्योंकि 3 टायर के कोचेस ज़्यादा हैं इस वजह से, तो देख लेना। डेली रनिंग गाड़ी है। बाकी कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताना आप लोगों को और कौन कौन सी ट्रेन की यात्रा देखने। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।